जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई वैसे ही अचानक सामने से एक इंतहाई खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। सर पे दुपट्टा और इतनी खूबसूरत लड़की कि मानो कोई हुस्न की शहजादी जमीन पर उतर आई हो या कोई परी सीधे आसमान से जमीन पर आ गई हो। वो मुझसे पूछने लगी, जी हाँ बताइए किससे काम है आपको। मैं उसे देखते ही रह गई। मेरे मुंह पर कुछ आ ही नहीं रहा था, जुबान लड़खड़ा रही थी और उससे बात करने की तो हिम्मत ही नहीं थी। मेरे मुंह से बस इतना सा निकला, अजान। और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाई क्योंकि मैं दिमाग में तरह तरह के वसवसे ला चुकी थी और मैं पलट कर रोती हुई वहां से भागकर सीधे अपने घर आ गई। रास्ते भर मैं सोचते रही कि आखिर अजान ने ऐसा क्यों किया। अजान ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। उसकी कोई बीवी भी है घर पर क्या? वो लड़की आखिर कौन थी? कहीं अजान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा तो नहीं दे दिया? फिर मैं अपने दिल ही दिल में खुद से सवाल करने लगी कि हुमा तू ऐसा क्यों सोच रही है? क्या अजान ने तुझसे प्यार का इजहार किया? अगर वो शादीशुदा भी है या फिर उसकी कोई महबूबा भी है तो फिर उसने तुझसे इजहार तो किया नहीं कभी। उसने तो तुझे दोस्त ही बनाया है ना। तो इतना टूटने की या फिर अजान से शिकायत करने की इसमें नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन अपने दिल को समझाना बहुत नामुमकिन था। दिल था जो मोहब्बत कर बैठा था और आज उस दिल पर आग के शोले बरस रहे थे, वो भी इस तरीके से जैसे मानो कोई मेरा दिल जला रहा हो। इतनी तकलीफ और इतना रोना आ रहा था कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मैं सीधे घर गई और अपने रूम को लॉक करके सीधे तकिए में मुंह दबाकर इतना रोई कि मैंने अपना पूरा चेहरा सुजा लिया। बस अजान की शक्लो सूरत मेरे सामने थी और उसका वो भोलापन। और फिर मुझे जुनून सवार हो रहा था कि आखिर अजान ने मुझे अपने बारे में ये क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी कोई बीवी भी है। अगर वो ऐसा बता देता तो मैं अपने दिल में ये ख्वाबों का महल ना सजाती और इस तरह से मेरा ख्वाबों का महल एक ही बार में ना गिर जाता। मुझे बस सिवाय रोने के अब कुछ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और अजान को पता नहीं मन में मैं क्या क्या बोल रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो गई हूँ। और अजान की शादीशुदा होने का मुझे मालूम भी पड़ा है तो मुझ पर इतनी खतरनाक बिजली क्यों गिरी है। ये हो ना हो मोहब्बत का ही असर था। मेरा दिल अजान को पता नहीं क्या क्या मान बैठा था, अपना सब कुछ मान बैठा था। और आज सिर्फ एक लड़की के दिखने की वजह से मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी कि मानो जैसे मेरे दिल पर बिजली गिरी हो। बहरहाल मैं सोच चुकी थी कि मैं अजान से दूर रहूंगी और उससे कॉलेज में भी बात नहीं करूंगी क्योंकि दूरी बनाना बेहद ज़रूरी था। अजान किसी और का था और मैं उसे अपना बनाने में लगी थी। अच्छा हुआ मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वरना अजान भी मुझ पर हंसता और अगर वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेता तो मुझे जब आज ये हकीकत मालूम पड़ी उस वक्त मालूम पड़ती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाती। इन्हीं सब वसवसों के बीच ना जाने कब मुझे नींद आ गई और मेरी नींद सीधे रात को खुली जब माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हुमा बेटा आकर खाना खा लो। मैंने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ कहने लगी, सब ठीक तो है ना, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। मैंने कहा, नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं है, हाँ लेकिन मुझे अभी रूम में ही रहना है, मैं आ जाऊँगी और खाना लेकर खा लूँगी। माँ आप लोग खा लीजिए। इतना कहकर मैंने माँ को तो टाल दिया, लेकिन जैसे ही नींद से उठी वैसे ही सबसे पहला मेरे दिमाग में जो वाक़या आया वो वही आया कि जैसे ही मैं घर पर गई वहाँ पर से किसी लेडीज़ ने दरवाज़ा खोला और वो हो ना हो अजान की बीवी ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इतनी भी कमतर कैसे सोच सकती थी कि मैं अजान से बिना पूछे उस पर इतना कुछ शक कर बैठी थी और इतना यकीन हो चुका था कि अजान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। समझने सूझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। समझबूझ कुछ पड़ नहीं रही थी, बस एक ही जुनून सवार था, वो था कि अजान ने धोखा दिया है। बस ऐसे ही अजान को कोसते कोसते फिर से नींद लगी और सीधे सुबह ही खुली। सुबह कॉलेज जाने का मन तो नहीं था, लेकिन आज अजान का रिएक्शन मुझे देखना था क्योंकि हो ना हो उसकी बीवी ने इतना तो बताया ही होगा कि कोई लड़की आई थी और आपका पूछ रही थी। हो सकता है अजान को मालूम हो गया हो और वो आकर मुझसे बात करे और मैं चाहती थी कि मैं अजान से बात करूं और उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊं कि तुमने शादी कर रखी और मुझे बताया भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहरहाल मैं जैसे तैसे करके कॉलेज के लिए तैयार हुई। नाश्ता करने का मूड तो नहीं था, लेकिन घर वालों को शक नहीं करवाना चाहती थी कि मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और माँ को ये कहकर वहाँ से उठकर आ गई कि माँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए खाना खाते नहीं बन रहा है। और मैं सीधे कॉलेज आ गई। माँ बेचारी चिंता में मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी आई, लेकिन वो बेचारी क्या करती, उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं था। बहरहाल रास्ते भर पता नहीं क्या क्या सोचते हुए जा रही थी कि अजान अगर मुझसे बात करने आया तो उसे ऐसा कह दूंगी वैसा कह दूंगी। लेकिन जैसे ही कॉलेज पहुंची तो अजान मुझसे पहले ही कॉलेज में मौजूद था।
और पता नहीं क्यों वो आज मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। पहले तो अजान को मैं बाहर देखते ही इग्नोर करते हुए सीधे क्लास में चले गई। उसने मुझे आवाज़ भी दी, हुमा हुमा बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और सीधे आकर क्लास में अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। अजान घबराता हुआ पीछे पीछे आ गया और आकर सीधे मेरी आगे वाली बेंच पर बैठा और कहने लगा, क्या हो गया है, क्या कान में रुई ठूस रखी है? इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? मैंने जैसे अजान को देखा तो मैं सारी बातें भूल चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था इसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ और क्यों कहूँ। पहली बात तो ये लगता ही कौन है मेरा। बहरहाल मेरे अंदर पता नहीं क्यों गुबार सा भरा हुआ था और वो फूट निकला। मैंने कहा, तुम तो चुप ही रहो धोखेबाज इंसान, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुमने बताया तक नहीं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी भी है। अजान कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो यार, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, अच्छा मुझे नहीं बताओगे तो फिर कौन थी कल वो घर पर? जब मैं तुम्हारे घर पर आई तो किसी खातून ने दरवाज़ा खोला और वो इंतहाई खूबसूरत थी और लग रहा था नई नई शादीशुदा लड़की है। अलग ही दिख रही थी कि वो तुम्हारी बीवी है। अजान कहने लगा, कौन सा घर, तुम कहाँ गई थी और किसने दरवाज़ा खोला? मैंने कहा कि तुमने जो मुझे एड्रेस बताया था, तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं आए थे तो मैं उस एड्रेस पर पहुंच गई थी। मैंने वहां जाकर डोरबेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, अजान, तो उसने कुछ ना कहा और मैं वहां से वापस आ गई। क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है तुमने? अपना दोस्त कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, और शादी की बात मुझसे छुपाई। ऐसा क्यों किया अजान तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अजान कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? कौन सी बीवी और कौन सी शादी? मैं तो खुद कुंवारा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सिर्फ अपने घर वालों के साथ रहता हूँ, मेरे कोई शादी वगैरह नहीं हुई है। लेकिन मैं थी जो इमोशन में आकर इतना ज्यादा बह चुकी थी कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और मैं उसे अनाप शनाप कहे जा रही थी। मैंने उसे कह दिया कि साफ साफ बोलो ना, तुमने धोखा दिया और आप पलट रहे हो। अगर वो तुम्हारी बीवी नहीं थी तो कौन थी? बहन थी क्या तुम्हारी? बताओ मुझे कौन थी वो? अजान कहने लगा, अरे बहन नहीं थी यार। मैंने कहा, फिर बहन नहीं थी तो बीवी ही होगी। अजान कहने लगा, मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो, पहले तुम इत्मीनान रखो और ये रो क्यों रही हो? पहली बात तो ये देखो, मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि वो मेरा घर ही नहीं है। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा घर है वो? तो वो कहने लगा कि देखो हुमा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से चलो, यहाँ पर बताने लायक कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जो जानना है यहीं पर जानना है। पहले मुझे सच जानना है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अजान कहने लगा, मेरी माँ, यहाँ से उठो तो सही, क्या तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। ना वो घर मेरा है और ना जिस लड़की को तुमने देखा मेरी कोई बीवी है। मैं पहली बात तो उस घर में रहता ही नहीं हूँ, वो मेरा घर नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है और आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो हुमा, मैं भी तुम्हें दिल ही दिल चाहने लगा हूँ और मुझे इतना यकीन है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो हमारे बीच में कोई भी बुनियादी झूठा रिश्ता कायम ना हो। तो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूं। उसने जैसे ही ये सब बातें कही तो मेरा इमोशन और मेरा गम जो था वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन जैसे उसने कहा कि वो भी मुझे चाहता है तो मैं अपने आप को संभालने लगी और मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद हम हमारी रोज वाली जगह पर, कॉलेज के बगल वाली जगह पर ही जाकर तन्हाई में बैठ गए। मैंने उससे कहा, बको, क्या बकना है तुम्हें? पहले ही तुमने पूरा मूड खराब कर दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था अजान कि तुम ऐसा करोगे। अजान कहने लगा, अरे मेरी माँ, तूने किसको देख लिया और तुमने उस पर भरोसा भी कर लिया और मुझे आकर बकने भी लग गई, पता नहीं क्या क्या। पहले मुझसे बात तो करती कि वो मेरी कौन है, कुछ है भी या नहीं, या तुमने खुद ही ख्याली पुलाव बनाकर मेरे आगे परोस दिया है कि इसे खा लो। मैंने कहा, ये घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ। अजान कहने लगा, देखो हुमा, तुमसे सच्चाई शायद बर्दाश्त ना हो, लेकिन इतना तुम समझ लो, ना वो मेरी बीवी है, ना ही मैं शादीशुदा हूँ और ना ही मेरा वो घर है। तो मैंने कहा, फिर वो घर किसका है और वो बीवी किसकी है? अजान कहने लगा, अरे मैंने कहा ना, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी हो ही नहीं सकती ना वो। मैंने कहा, ऐसे कैसे नहीं हो सकती? अगर तुम्हारी बीवी नहीं थी तो तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? अजान कहने लगा, अरे यार, तुम समझने को राजी क्यों नहीं हो? वो मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा, अजान शर्म करो, तुम कैसे इंसान हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी नहीं है, जबकि मैं आंखों से देख कर आई हूँ। अजान कहने लगा, देखो हुमा, यही तो सच्चाई है कि मैं इंसान हूँ ही नहीं। जैसे अजान के मुंह से अल्फाज सुने, मैंने कहा, क्या मतलब? इंसान नहीं हो तो क्या जानवर हो? मुझ पर तो पूरी तरीके से गुस्सा सवार था, इसलिए मैं उसको अनाप शनाप कहे जा रही थी। वो हंसने लगा और कहने लगा, जानवर होता तो तुम्हारे पास इतनी देर तक इतने अच्छे से खड़ा नहीं रहता। मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद एक जिन ज़्यादा हूँ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।
अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।